अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मेरा पूरा प्लान है कि मैं हफ्ते के अंदर कितनी वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ उसका आप लोगों से कमिटमेंट कर लूँ, क्योंकि अगर मैंने इसी तरीके से सुस्ती दिखाई ना तो मैं कख भी नहीं कर पाना, मेरे गर्मियाँ के कपड़े भी नहीं सिप पाने। अच्छा जी, ये शलवार की कटिंग मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो इसी चैनल के ऊपर जो थी उस पर शेयर कर दी थी। फिर इसके बाद जब मैंने एक दो शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए हैं तो कुछ बहनों के बड़े कंसर्न्स थे और मुझे लगा कि हर एक के हिसाब से एक वीडियो बना देनी चाहिए। अब जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक या फिर ड्रेसिंग मिनी शॉर्ट्स के ऊपर शॉर्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ तो कुछ लोग शॉर्ट वीडियो में बड़ी जल्दी सीख लेते हैं और कुछ लोगों को लॉन्ग वीडियो चाहिए होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो जिसकी जो मर्ज़ी उस हिसाब से देख ले। मेरा मकसद आप लोगों के लिए आसानियाँ ही बनाना होता है। तो चलें अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि शलवार स्टिच करने से पहले हम इसके ऊपर इलास्टिक किस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जहाँ पे आपने इलास्टिक बैंड बांधना होता है, कई लोग हाई वेस्ट, कई लो वेस्ट, जैसे कि हिप बोन होती, कई लोग वहाँ पे शलवार की हाइट रखते हैं, कई बिल्कुल जो नेवल एरिया हमारा नाफ का एरिया होता है वहाँ तक रखते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, उसके ऊपर भी कई लोग बांधते हैं। तो आपने अपना बॉडी मेजरमेंट वहाँ से लेना, उसमें जो नाप आपका आता है उसमें 3 इंच कम कर दें, इलास्टिक आपकी रेडी होती है। 3 इंच में कम जो मैंने किया है ना उसमें सिलाई का मार्जिन भी ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। एक दफ़ा गलती होती है ना तो दूसरी दफ़ा ठीक कर लेते, कोई नहीं, एक दफ़ा इलास्टिक बैंड टाइट या लूज़ हो जाएगा तो अगली दफ़ा उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और कोशिश किया करें एक ही इलास्टिक की क्वालिटी या एक ही ब्रांड उठा के लाया करें। चलें अब मैंने ना आसन का फ्रंट एंड बैक स्टिच नहीं किया, आप लोग को दिखाने के लिए कुछ बहनों ने कहा था कि चौड़ी प्लीट्स आपने एडजस्ट किए, काली शलवार जो पिछली वीडियो में शेयर की थी, तो ज़रा वो भी एडजस्ट करना बताएं। उसका नाप कुछ और था, वो भी हालांकि मैंने शेयर किया, इसका नाप कुछ और है, ये भी शेयर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे जो बड़ी प्लीट सबसे पहले कॉर्नर की डलती है वो मैंने 2 इंच की रखी है। आप 2.5 इंच की भी कर सकते हैं या आपकी मर्ज़ी 3 इंच की भी कर सकते हैं। अब ये दोनों सिरा जो फोल्ड है ना उठा के जब आप एक तरफ लेकर आते हो, जिस तरफ लेके आते हो उसका तीसरा फैब्रिक जो नीचे की तरफ है वो उठाना होता है और जिस तरफ से आ रही होती है वो फैब्रिक आपने फ्लैट कर देना होता है। अब इसके ऊपर आपने सीधी सिलाई लगा देनी। मैंने नहीं पता क्या क्यों विच ब्लैंक आ गया यहाँ पे अब इस एरिया को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। फ्रंट की तरफ जो चुन्नटें होती हैं या फिर जो छोटी छोटी प्लीट्स होती हैं या बड़ी प्लीट्स होती हैं उसकी हमेशा से उसकी डायरेक्शन आसन की तरफ होती है। अब एक चीज़ जो मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप मीडियम साइज़ के हैं तो आपने जब आसन स्टिच कर लेते हो या फिर यूँ कहें कि एक तरफ की जो ये गैदर्स हैं वो आप 5 इंच में कवर करोगे, दूसरी तरफ की 5 ऑटोमेटिकली 10 इंच हो जाएगा। लार्ज की हो तो 6 कर लो, एक्स्ट्रा लार्ज की हो तो 7 नहीं कह रही, 6.5 कर लो। लेकिन मैं अब यहाँ पे ये आसन की तरफ वाले हिस्से से लेके एरिया को 6 इंच एक तरफ एडजस्ट करें, क्योंकि आपने देखा फर्शी शलवार में साइड वाली प्लीट बहुत ही साइड पे जा रही होती है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि आपको प्लीट्स एडजस्ट करने का तरीका बताऊँगी। अगर इस वक्त आपको मेरे बैकग्राउंड से कोई भी किसी किस्म की आवाज़ है तो समझिएगा धमाका हो गया। हमारे घर में इस वक्त सारे मर्द हजरात आ गए हैं तो उन्होंने खाना पीना शुरू कर देना होता है, तो ये वो वाला धमाका, दूसरा वाला नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसको फ्लैट कर लिया मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर तो आपकी शलवार का घेर नॉर्मल है तो आप मशीन वाली गैदर्स इस्तेमाल करो, डबल बड़ा बखिया करके डबल सिलाई करके गैदर्स कर दो, कवर हो गया। अगर आपके शलवार का घेर नॉर्मल है, जैसे कि मेरे केस में 20 इंच था, तो छोटी छोटी प्लीट्स हम तो बेल्ट स्टिच करते हुए साथ साथ एडजस्ट करते हैं। लेकिन इत्थे मसला ए आया कि मेरे को शलवार दा घेर ज़्यादा है और भैणा ने क्या कि प्लीटां थोड़ियां वड्डियां सी पाइयां, सानू भी सिखा दो। चलो सिखाती हूँ। चौड़ाई को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले तो आपने आधा इंच पौन इंच निकाल देना जहाँ आसन स्टिच करनी, क्योंकि मैंने अभी स्टिच ही नहीं की। इसके बाद ये जो प्लीट का मुँह है इत्थों लैके और जो आधा इंच का नाप तुसी छड्डिया है ना उत्थे तक पूरा नाप करो। इसको 2 हिस्सों में मज़ीद डिवाइड करना है। एक हिस्सा वो होगा जो भी मैंने आपको बताया कि कितने हिस्सों में प्लीट्स एडजस्ट करनी है, और एक हिस्सा वो होगा जो प्लीटों में दब जाएगा। प्लीटें जब दबती हैं तो उस हिस्से में ही आती हैं जिस हिस्से में हमने 6 इंच का या 5 इंच का मार्जिन एक तरफ रखा हुआ है। अब जनाब क्या करना है, जो बड़ी प्लीट का मुँह है वहाँ से लेके मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि मैं फर्शी शलवार स्टिच करना चाह रही हूँ, तो 6 इंच का मार्जिन मैंने यहाँ निशान लगा दिया है, इथों लाके इथे तक। उसके बाद जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है साइड के ऊपर आसन का, वहाँ तक आपने इसका नाप लेना है। तकरीबन 12.25 इंच, 11.5, 12, 12.25 इंच जितना भी आंडा है। चलो मैनू हले फिलहाल नज़र नहीं आंडा, मेरी स्क्रीन छोटी है, तुसी और ना वेख लियो। मेरा मकसद आपको सिखाना है। अब मेरे पास नॉर्मल शलवार की निस्बत शलवार का घेर ज़्यादा है तो मैं फ्रंट की तरफ यहाँ पे 4 प्लीट्स एडजस्ट करने वाली हूँ। काली शलवार जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखी थी उसमें मैंने 3 प्लीट्स दाएँ 3 बाएँ पे एडजस्ट शायद की हुई थी और चौथी तो वो साइड वाली प्लीट हो गई थी। अब मैंने ये कोशिश करनी है कि इन साइड जितनी प्लीट्स एडजस्ट करूँ, ये जो 2 इंच की मैंने एडजस्ट की है या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो, इससे बड़ी प्लीट्स एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करनी है।
फिर एक और चीज़, ये नहीं है कि 2 इंच के गैप से एक प्लीट है, फिर 1.5 इंच के गैप से, और दूसरी तरफ जहाँ 1.5 इंच था 2 इंच का गैप कर दिया। शलवार के घेर इसी से ही मैटर करते हैं, जो आपकी खिसकती रहती है ना शलवारें। तो चले, अब मैंने आपसे कहा कि 6 इंच को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 12.5 इंच जो है, जो प्लीट डालनी है उसको भी आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, जहाँ पे प्लीट डालनी है उसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर 3-3 करनी है तो 3-3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 6 इंच डिवाइड हो रहा है जनाब हमारे पास 1.5 इंच के हवाले से 4 हिस्सों में, और जो 12.5 इंच आ रहा था 3 चौक 12, 12.25 या 12.5 आखिरी प्लीट में हम एक्स्ट्रा दे देंगे। जहाँ बड़ी प्लीट का मुँह है वहाँ पे पहले मैंने 1.5 इंच का नाप दिया, फिर मैंने 3 इंच का नाप दिया, फिर 1.5 इंच, फिर 3 इंच, फिर 1.5 इंच, फिर 3 इंच, फिर 1.5 इंच, फिर 3 इंच। 3 नहीं होगा, आखिरी प्लीट थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे देखो थोड़ी सी बड़ी है, या थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क आएगा। अब आपने क्या करना है, इनू इस तरीके ना विशाल वो, फिर प्लीटा एडजस्ट करने की कोशिश करो। इंज जो हमारे पास 3 इंच का गैप है उसके एक सिरे को उठा के दूसरे सिरे के ऊपर रख देना है। 1.5 इंच वाले को टच नहीं करना है, 1.5 इंच के नीचे जाएगी ना ये प्लीट। अब समझ में आ गई है। अब आपके पास जो भी नाप हो आपने इस हिसाब से एडजस्ट करना है। फिर बता रही हूँ, अगर 3 प्लेटें आप लोगों ने डालनी है प्लेट तो आप लोगों ने 3-3 दोनों हिस्सों को डिवाइड करना। अगर 4 प्लेटें डालनी है बिरयानी की प्लेट तो आपने 4-4 हिसाब से करना है। अब चूँकि ये मैंने ना ऐसे हल्का फुल्का रख के आपको दिखाया है तो ये आगे पीछे होगा, लेकिन जब हम सिलाई लगाएंगे तो जहाँ तक प्लेट की शक्ल आई है ना, यहाँ अभी पंजाबी चैनू कही था बूथी आ रही है, और इतने तक कहनो तो लैके जब वो 6 इंच तक कवर हो जाना चाहिए। 1/2 इंच का मार्जिन जो कि आसन की सिलाई का होता है वहाँ पर कोई प्लेट नहीं आती है। अंडरस्टूड। इसी तरीके से मैंने दोनों सिलाइयाँ लगा ली थी। फिर इसको मैंने जहाँ तक था आसन है ना वहाँ तक मैंने इसको क्रीज़ बना लिया है। देखें जनाब क्या खूबसूरत आ रही। ये बोर्ड के बारे में जो पूछेंगे ना नीचे, तो मेरी सिस्टर इस दफ़ा बड्डी वाली जो कनाडा से आई थी तो उन्होंने इस तरह के मेरे ख्याल 6-7 लिए थे, $5 के उन्हें कहीं सेल से मिल गए, तो उन्होंने पूरी फैमिली में बांटे हैं। एक मेरे लिए भी ले आई थी चड़ोड़ मड़ोड़ के जो चीज़ उन सब के लिए होती है ना मेरे लिए भी होती है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि अब हमें ये करना है, ये तो इसको बेल्ट के साथ अटैच करना है। तो सेंटर में 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि ना फ्रंट आसन सिली हुई है ना बैक आसन सिली हुई है। लेकिन क्यों ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि बैक की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा ओदियाँ नहीं प्लेटा पानियाँ, उसकी भी हम वैसे ही प्लेट से एडजस्ट करेंगे जैसे हमने फ्रंट वाली एडजस्ट किया। चलो फ्रंट से नापने की कोशिश करते हैं। ये जो ओपन हिस्सा है हमारे पास बेल्ट का, बेल्ट को मैंने डबल ही रखा हुआ है और ये एक ही पंच है अभी। तो इसका जितना एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है साइड से, जो आपने आसन का 1/2 इंच फ्रंट की तरफ छोड़ा, उतना ही बैक की तरफ छोड़ने के बाद ये निशान लगा लेना है। तकरीबन मेरे पास ये 7 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा आ रहा है। इसको देखोगे ना तो 7। अब क्या करूँगी कि मैं चाह रही हूँ कि जिस तरीके से फ्रंट पे दोनों पल्लों के ऊपर एक जितनी चौड़ाई की प्लीट्स आई हैं उतना ही बैक की तरफ हो। ये ना एक प्लीट 2 इंच के गैप से, एक 1.5 इंच के गैप से, तो इससे भी देखें कि खिंचाव पांचे के ऊपर आता है, जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करके देखा है। अब यहाँ पे पहले मैंने 2 इंच का गैप लगाया, उस ½ इंच के बाद जो आसन की सिलाई होनी है। अच्छा, मैंने गलती से ना यहाँ प्लीट को फोल्ड करने के लिए 3 इंच नाप लगाते थे, जो कि बाद में खोल के मैंने ठीक किया 3.5 इंच के मैं भुल गई सा कि 7 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा आवे। तो भाई पहले 2 इंच का नाप, फिर 3 इंच, फिर 2 इंच, फिर 3 इंच। वो जो 3 इंच के हैं वही ओदी शक्ल चुक के दूसरे शक्ल ते रखती, यानी एक किनारा उठा के दूसरे किनारे पे। लेकिन यहाँ पे प्लीट्स की डायरेक्शन सेंटर सीट से दूरी पे होती है, बस फ्रंट की तरफ आसन की तरफ और बैक की तरफ आसन से दूरी पे। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर वॉइस ओवर रोकूँ ना, ताकि मुझे दूसरे फ़ोन में भेजने में आसानी हो। फिर आती हूँ। चलें जनाब, अब यहाँ पे मैंने सोचा कि दूसरे के ऊपर भी मैं निशान सेम ही लगा लूँ, ये ना हो कि एक की प्लीट दाएं और एक की बाएं। इस दफ़ा मैंने ना वीडियो की स्पीड इसलिए ज़्यादा नहीं की कि मेन कंसर्न मेरा यहाँ पे प्लीट्स को ऐड करना था और आप लोगों को समझाना था। फिर पता क्या होता है, वीडियो तेज़ी से चल रही होती है, मैं बोल रही होती हूँ तो आधी बातें बीच में खप जाती हैं। इसके ऊपर यूँ सिलाई लगा लेते हैं, फिर जी बैक के आसन की सिलाई लगा लेंगे, फिर उसको बेल्ट के साथ स्टिच करेंगे। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ध्यान रखती हूँ, इस तरह के कपड़े जो बड़े अर्ज के होते हैं, एक तरफ देखा है आपने शलवार को कट करते हुए आसन की तरफ सेंटर सीट की तरफ कन्नी आ रही होती है, एक तरफ नहीं, तो कन्नी वाला हिस्सा हमेशा बैक की तरफ लेके जाती हूँ, थोड़ा मुनासिब रह जाता है। और देखें एग्जैक्ट एक जैसी हमारे पास क्या आई हैं। अब इसको मैं जब ऊपर बेल्ट के साथ पूरा बेल्ट, चूँकि आपको पता है कि एक पूरी लंबी सी हमारे पास थी, तो उसको मैं स्टिच करने के बाद और फिर इसका सिलाई का मार्जिन सारा ऊपर करने के बाद 1/2 फुट के गैप की सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे शायद मैंने आपको वो वाला हिस्सा दिखाया है यहाँ पे कि जिसके ऊपर जब मैंने प्लेट 3-3 इंच की स्टिच कर दी थी। देखें गलतियाँ होती हैं ना तो खुद ही सुधारना होता है, उससे भागना नहीं होता। जब आप लोगों ने अपने ड्रेसेस या किसी के भी ड्रेसेस स्टिच करने हैं, जब तक कि आप
मतलब एक्यूरेसी से नहीं स्टिच करोगे तो कख खाना है। ये देखो जी, अब मैं पूरी सिलाई ला छड़ी जे, हाफ वुड दे गैप दी भी सिलाई ला छड़ी जे, उत्ते दी तरफ करके सिलाई। मैंने ना घर के कपड़े मैं नहीं ओवरलॉक करती, मैंने कहा 1-2 महीने ही मैंने पहनने होते हैं, और कभी कभी कर भी लेती हूँ, शौक चढ़ा हुआ होता है, हालांकि ओवरलॉक करने से मज़ा आता है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे आया है कि चूँकि कपड़ा शलवार का जो लेंथ है 32 इंच 33 इंच वो चौड़ाई के रुख पे था और बेल्ट लंबाई के रुख पे हो जाती है ना, इस वजह से थोड़ा बहुत जो फ़र्क आ जाता है खींचा तानी में, उसे चुन्नट छोटी सी कहीं ना कहीं चुन्नट के नीचे दे दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो बुकरम है उसके बाद फिर ऊपर इलास्टिक लगाने का ट्यूटोरियल मैंने नहीं दिया, ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन कभी फिर दोबारा शेयर करूँगी कि वो जो क्रीज़ मैंने बनाई थी उसकी वजह से कितनी आसानी हो गई है। मैंने अक्सर टेलर्स को देखा है कि ये जो बुकरम होती है ना मर्दाना, इसको पहले वो श्रिंक कर लिया करते हैं। मैं कहा पूरा रोल की बर्बाद करना नीला, चल इन्हों तू एक्सपेरिमेंट करके वेख ला। तो ये 2 पीसेस मैंने पांचे के हिसाब से कटोरी ले आंदी। ये कटोरी मेरी दादी जान की एज की है शायद, उन्होंने वो एक अम्मी ने ले आंदी सी पता नहीं। ये अब तो नायाब ही हो गई हैं, अब तो कांच की आती हैं या प्लास्टिक के टाइप के बर्तन आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहते थे। हमारे घर में नॉर्मल यूज़ में अभी भी स्टील के गिलास चलते हैं। हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनके सामने कांच के गिलास भी अगर रखें तो स्टील के भी रखते हैं। बच्चे जो होते हैं ना थोड़ा फोड़ी कर देते हैं। चलें, इसके लिए ना मैंने एक और काम किया था, वो जो लेडीज़ फ्यूजिंग थी ना जो गले में इस्तेमाल होती है, उसको भी मैंने भुगो के देखा है। मैं कहा चल तेरी भी आज कसर काट के वेख दे। मेरा मकसद ये था कि कहीं ऐसा नहीं इसमें चिपचिपापन ख़त्म हो जाता है, या ये मर्दाना बुकरम भिगोना बड़ा ही मुश्किल काम, बड़ी ढीठ किस्म का कपड़ा होता है। ये जब इस्त्री के साथ चिपकाती थी ना मैं ऐसे भी, तो भी ब्लैक वाला आराम से चिपक जाता था। या डोरिया जो कपड़ा होता है उस पर तो आराम से चिपक जाता है, लेकिन जैसे ही ये दूसरा कपड़ा आना शुरू होता है ना, जैसे कि जैसे कि इरेगुलर सा फैब्रिक होता है, उसके ऊपर तो आराम से मैं ना फ़ौरन से फ़ोन उठा के देखा है कि टड़क की आवाज़ आई है कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी रिकॉर्डिंग ही रुक गई हो, मैं बोली चली जान रही है तो खीर तो पता लग गया मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। चलें जी, अब हम इसको छेती के साथ इस तरह निचोड़ लेते हैं। फिर इसको मैंने बाहर तार पे जहाँ पे नॉर्मली कपड़े सूखने के लिए डालते हैं वहाँ पर डाल दिया था। हालाँकि टेलर हज़रात को मैं देखा पूरा पूरा रोल करते हैं तो उसको एज ए मंजी के ऊपर बिछा लेते हैं। मंजी मतलब चारपाई। अब मैंने इसको चिपकाने की कोशिश की तो एक तो अच्छा काम हो गया कि चिपक छेती गई है। ने जड़े मैंने मसले लाए होंगे है ना, वो वाले मसले यहाँ से ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैंने यहाँ से इसको चिपका लिया था और फिर मैंने इसके पाइंचे बना लिए थे 9-9 इंच कैंडियाँ 9 मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा ली थी। और फिर इसको चिपकाने के लिए गलती से ना मैंने दूसरा पाइंचा तो छेती ऐसे चिपक गया कि इस्त्री का बटन ऑन सी, और मैं भूल गई कि इसका बटन मैंने ऑन नहीं किया था। जब वो हीट ही नहीं होगी गरीब तो क्या ही वो उसके ऊपर चिपकाएगी। बहरहाल जी बेहतरीन रह गया। फिर इसके बाद वो जो लेडीज़ फ्यूजिंग थी उसको भी मैंने सुखा लिया था, उसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट करके देखा वो भी चिपक गई है। तो मतलब ये कि अगर गले बाद में इस तरह चुड़र मुड़र होते रहे, मैंने अक्सर देखा है पाइंचों को जब हम एक दफ़ा धो लेते हैं कपड़ों को तो एक उसको आकड़ा लाकड़ा हो जाता है, एक बीमारी होती है आकड़ा लाकड़ा, तो मैंने उसको आकड़ा लाकड़ा को इस पर नाफिज कर दिया। ये देखें ये वो था ना जो लेडीज़ फ्यूजिंग को मैंने किया था। मैं कहा चलो इन्हों भी थोड़ा जा करके वेख लेने आ कि ए चिपकदा है कि नहीं चिपकदा। एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। अब जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाना था वो मैंने सब दिखा दिया है। अब आपको एंड रिज़ल्ट दिखाऊंगी जनाब। शलवार का स्टिच करने के बाद पाइंचे मैंने रखे हैं, बेचारा मैंने पहले तो लगा के हो गई है गर्दन तोड़ बुखार हो गया, लेकिन नहीं ये चिपक गया था जनाब। अच्छा जी, फिर इसके बाद शलवार के पाइंचे मैंने 10.5 इंच रख लिए थे, आसन 15 इंच तैयार। हालांकि मैं पहले मैं 14.5 रखा करती थी, अब मैं 15 पता नहीं क्यों रखने बैठ गई हूँ। लेकिन चूँकि वो प्लेटें हैं ना तो ज़्यादा गैदर्स की वजह से मसला नहीं। लो चिपक गया, अरे वाह। अब चलते हैं हम शलवार की तरफ। पूरी हो गई थी मतलब बुकरम ਨੂੰ खुश करने के चक्कर वीडियो थोड़ी मेरी लेट हो गई क्योंकि इसने टाइम लिया। ये देखें फ्रंट की तरफ की जो प्लीट्स थी काफ़ी अच्छी आई हैं। आपने देखा अक्सर ब्रांड्स के ऊपर आपको शलवारें इस तरह पतले कपड़ों में नहीं मिलती हैं, वो थिक फैब्रिक होता है। कमीज़ें बेशक की वो लॉन की बना देते हैं, तो वो कैमरिक इसीलिए तो आना शुरू हो गया है। लेकिन अब हम ना जोड़ा जोड़ी के चक्करों में कि एक जैसी कमीज़ शलवार हो, हम जो भी कपड़ा होता है हम उसकी शलवार बनाने बैठ जाते हैं। बहरहाल अब क्या करें, फ़ैशन भी तो कोई चीज़ है। बैक की तरफ की देखें एक जितनी गैप से ही आ रही है। आगे की बात समझ में, यही सब कुछ था। सिएं, पहने अपने कपड़े, ब्रांड्स लाइक लुक बनाएं अपनी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, रब दी अमान, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मू को दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और दुआ करें गर्मी थोड़ी घट हो जाए। गर्मी ने तो वक्त ही पाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।